नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th की पोएम 3 अ टाइगर इन द जू की। इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें उस टाइगर के बारे में बात की गई है जो जंगल में होता है, तो वहीं पर उसी टाइगर को अगर जू में लाके खड़ा कर दिया जाए तो उसकी हालत क्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि जंगल में जो रहेगा वो अपने नेचुरल होम में रहेगा, खुले आसमान में रहेगा। वहीं पर एक टाइगर जिसको पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा जू के पिंजरे में, तो उसकी हालत क्या होगी। इसी हालत के बारे में पोएट लेस्ली नॉरिस बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 5 स्टेंजा की ये पोएम। फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह चलता है अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ केज, लेकिन चल कहाँ पाता है, सिर्फ उसी पिंजरे में घूमता रहता है। भले ही चमकीली धारियाँ ताकतवर है लेकिन उसी पिंजरे में घूम पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, पैड्स की बात करें, अगर पैरों की बात करें तो मखमली पैरों पे चलता है। इन हिज क्विट रेज, रेज मतलब गुस्सा होता है, गुस्से में रहता है। तो एक टाइगर जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है उसकी हालत ये है। सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वहीं पे जंगल की वहाँ पे बात की जाए, ये सेकंड स्टेंजा जंगल की बात कर रहा है। जंगल की बात की जाए तो लर्किंग मतलब छिपा हुआ होना, तो छिपा हुआ रहता है शैडो में, यानी कि छाँव में छुपा हुआ रहता है, अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बढ़िया फिसल रहा है किस पे, बड़ी बड़ी घास पे, क्योंकि जंगल है तो जंगल में बड़ी बड़ी घास होगी। नियर द वाटर होल, बगल में बढ़िया वाटर होल है, पानी से भरा हुआ गड्ढा है। वहाँ पे बड़े बड़े तालाब तो होंगे नहीं, गड्ढा बन जाता है, पानी भर जाता है, तो एक वाटर होल है वहाँ पर। वेयर प्लम्प डियर पास, वहाँ से एक बढ़िया प्लम्प यानी गुदगुदा सा डियर यानी हिरण निकलेगा। जैसे ही निकलेगा वो अपना शिकार उसे बनाएगा। तो जंगल का जो बाघ है, जंगल का जो टाइगर है वो इस तरह का है। वहीं पर जो चिड़ियाघर का टाइगर है वो उस तरह का था जो हमने स्टेंजा फर्स्ट में बात की थी। स्टेंजा 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जब वो घरों के आसपास स्नार मतलब गुर्राता है। एट द जंगल्स एज, उन घरों के पास जो जंगल के किनारे पे हैं, कई गांव होते हैं जंगल के किनारे पे। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने बड़े बड़े वाइट दांतों को यानी कि सफ़ेद दांतों को जब वो दिखाता है। हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द ब्लेज, पूरा गांव कांप जाता है। लेकिन उसी टाइगर को अगर चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए तो चाहे कोई जाके देख के चला आता है, कोई डरता नहीं है। अगर हम आगे बढ़े बात करें फोर्थ स्टेंजा की, बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, अब उसको एक सेल में, एक पिंजरे में, एक जेल में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, और पूरी उसकी स्ट्रेंथ जो ताकत है वो पिंजरों के पीछे यानी कि सलाखों के पीछे हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या करता है, अपनी केज यानी कि जो आपकी गुफा है, जो पिंजरा है, उसी को नापता रहता है। क्या करेगा बेचारा, उसी को नापता रहेगा। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स आते हैं वो तो देखते हैं उसे बड़े उससे, वो तो इग्नोर करता है। तुम जाओ यार भैया, हम वैसे ही टेंशन में हैं। जंगल का जानवर बढ़िया वहाँ पे आज़ाद रहता है, यहाँ पे पिंजरे में है तो टेंशन में हो ही होगा, तो विजिटर्स को इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और अंत में अगर वो आवाज़ सुनता है तो लास्ट वॉइस वो रात में सुनता है, वो भी द पेट्रोलिंग कार्स, उन कार्स की जो पेट्रोलिंग करते हैं, चिड़ियाघर के जो कर्मचारी होते हैं वो देखने जाते हैं कि सभी जानवर सही हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्हीं को उसी आवाज़ को वो रात में अंत में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से स्टेयर यानी घूरता है, देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकती हुई रोशनी में, यानी कि मिडनाइट में बड़े बड़े स्टार्स चमकते हैं, उसी रोशनी में वो लास्ट वॉइस उनकी सुनता है और देखता है उन पेट्रोलिंग कार्स को, और दोबारा सो जाता है। तो बात की गई है एक टाइगर जो जू में रहता है, तो वहीं पर बात की गई है उस टाइगर की जो जंगल में रहता है। आशा करता हूँ कि आपको पोएम समझ में आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।